हेलो एवरीवन, वेलकम टू 36th मॉक टेस्ट ऑफ जेएसटी प्रिपरेशन सीरीज पार्ट 2। आज हम क्लास 8 के चैप्टर 2 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हमने कल सॉल्व किया था, जिसमें माइटोसिस और मियोसिस को एक्सप्लेन भी किया था डिटेल में, और एमसीक्यू भी इसके सॉल्व किए थे। तो अगर आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये पार्ट है क्लास 8 के चैप्टर 2 का, हेरिडिटी इन ऑर्गेनिजम्स। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। 29 क्वेश्चंस हमने कल कर लिए थे, आज 30 से स्टार्ट करेंगे और 80 क्वेश्चंस हम इस चैप्टर के करेंगे। तो क्वेश्चन 30 है, द इंफॉर्मेशन इन डीएनए इज स्टोर इन द कोड ऑफ, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिक बेसिस। और ऑर्गेनिक बेसिस हमने पढ़ी थी, नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो 4 हैं, जो हमने पढ़ी थी ATCG, एडेनाइन, थायमाइन, साइटोसाइन एंड गुआनिन। जैसे यहाँ पे मैंने पिक्चर भी दे दी है। और कल की वीडियो में हमने ट्रिक भी देखी थी कि इनके जो आपस में बॉन्ड बनता है या आपस में ये अटैच होती हैं, इनको याद रखने का कौन सा तरीका है। तो ये जो है, इस कोड में जो है डीएनए की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर्ड होती है। क्वेश्चन 31 है, द फैक्ट दैट यू हैव सम ट्रेट्स फ्रॉम योर मदर एंड सम ऑफ योर फादर इज द बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, द इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। इसका मतलब ये है कि अगर किसी इंसान में उसकी मदर और फादर दोनों के ट्रेट्स हैं, तो ये बेस्ट एक्सप्लेन करता है कि इनहेरिटेंस जीन्स हैं उसमें अपने दोनों पेरेंट्स के। क्वेश्चन 32 है, विच ऑफ दीज इज एन इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अटैच्ड एयर लोब्स। मतलब किसी की अगर आपने देखी हो कि जो एयर लोब्स होती हैं, कान होते हैं, वो आपस में थोड़े से, जो उसकी एयर लोब है वो अटैच होती है, तो ये जो है इनहेरिटेड होता है फ्रॉम वंस पेरेंट। किसी ना किसी पेरेंट में ये जो है ट्रेट होता है, तो आगे वाली जनरेशन में भी ये जीन्स के जरिए ट्रांसफर होता है। क्वेश्चन 33 है, अ सर्वे ऑफ अ क्लास शोइंग दैट सम स्टूडेंट्स कैन रोल देयर टंग्स व्हाइल अदर्स कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वेरिएशन इन इनहेरिटेबल ट्रेट्स। मतलब एक क्लास के सर्वे में ये शो हो रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स जो है अपनी जुबान को रोल कर सकते हैं और कुछ नहीं कर पा रहे, तो ये शो करता है कि उस पॉपुलेशन में जो है उनके ट्रेड्स में वेरिएशन है, और जो इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स जो हैं वो इनहेरिट किए हैं। क्वेश्चन 34 है, द पर्पस ऑफ इंटरफेस बिफोर द सेल डिवीजन इज टू, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, डुप्लीकेट द सेल्स डीएनए। ये हमने पढ़ा था, सेल डिवीजन से पहले वाला जो इंटरफेस होता है, जिसमें सेल जो है ग्रो हो रहा होता है, और उसी फेज में जो है वो सेल अपना डीएनए डुप्लीकेट करता है, और इसे कहेंगे कि रेप्लिकेट भी करता है। इसके लिए दूसरा वर्ड जो है वो यूज होता है, ताकि फर्दर जो है आगे सेल डिवीजन का प्रोसेस हो सके, और जो इंफॉर्मेशन है उसी सेल की वो दूसरे सेल में भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जा सके। क्वेश्चन 35 है, इफ अ मसल सेल इन अ डॉग हैज 38 क्रोमोसोम्स, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी इन वन ऑफ इट्स स्पर्म सेल्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 39। आप ये याद रख लें कि जब भी रिप्रोडक्टिव सेल्स जैसे स्पर्म्स या एग्स की बात हो रही होगी, तो जो टोटल क्रोमोसोम्स हैं उनका हाफ हमें बताना होगा अगर एक सेल का पूछा जाए। तो यहाँ पे 38 क्रोमोसोम्स हैं, और स्पर्म सेल का पूछा गया है, तो 38 का 78 का हाफ करेंगे तो हमारे पास आएगा 39 आंसर। क्वेश्चन 36 है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट कैरी जीन्स फॉर द सेम ट्रेट्स एट द सेम लोकेशंस। क्वेश्चन 37 है, द फाइनल रिजल्ट ऑफ मेयोसिस इज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 4 हैप्लॉइड सेल्स। ये भी आप याद रख लें कि मेन डिफरेंस माइटोसिस और मियोसिस में ये है कि माइटोसिस में 2 डिप्लॉइड सेल्स आते हैं रिजल्ट में, और मियोसिस में 4 हैप्लॉइड सेल्स जो हैं रिजल्ट में आते हैं, और वो चारों सेल्स जो होते हैं डॉटर सेल्स, वो यूनिक होते हैं अपने आप में। क्वेश्चन 38 है, विच मॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिटिंग इट टू द नेक्स्ट जनरेशन, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, डीएनए, जिसे हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। ये क्या है, हेरिडिटी मटेरियल है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस जो है वो स्टोर करके रखता है, और नेक्स्ट जनरेशन में जो है ट्रांसफर करता है। क्वेश्चन 39 है, द शेप ऑफ डीएनए अलाउज इट टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस बिकॉज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, द डबल हेलिक्स इज वेरी स्टेबल एंड प्रोटेक्ट्स द जेनेटिक कोड।
जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है डीएनए का, डीएनए मॉलिक्यूल का, उसे जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और जो बेसिस 4 बेसिस हमने पढ़ी थी एटीजीसी, उनकी जो है सीक्वेंस की प्रोटेक्शन भी डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की वजह से होती है। और यही स्ट्रक्चर जो है एक्यूरेट रेप्लिकेशन मतलब डुप्लीकेशन अपने इंफॉर्मेशन की होने देता है, और इसमें वास्ट स्टोरेज होती है इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखने की। क्वेश्चन 40 है, a student notes that their color is similar to their grandmother's. This is an example of right option होगा। ऑप्शन बी हेरिडिटी, जिसे जो है हम आम अल्फाज में विरासत भी कहते हैं, कि ये अगर कोई स्टूडेंट जो है वो कहता है कि मेरा जो है कलर है वो मेरी ग्रैंड मदर दादी या नानी की तरह है, तो ये उसको विरासत में मिला हुआ होता है, हेरिडिटी की वजह से होता है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये जो हेरिडिटी है ये ट्रांसमिट होती है वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। और ये जो ट्रेड एक खसूसियत है इसे हम फिजिकल कहेंगे, क्योंकि जो उसका हेयर कलर है या उसको हम टच कर सकते हैं। अगर कोई किसी की आदत अपने घर वालों पे, अपने माँ बाप पे जाती है, तो वो फिजिकल नहीं होगी, क्योंकि उस चीज़ को हम टच नहीं कर सकते। बालों को हम टच कर सकते हैं, हमें नज़र भी आते हैं, तो वो क्या है, फिजिकल ट्रेट है। अभी तक अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। क्वेश्चन 41 है, इन विच पार्ट ऑफ द सेल क्रोमोसोम्स फाउंड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी न्यूक्लियस। सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो लोकेटेड होते हैं। और ये भी आप याद रख लें कि जिस सेल में जो है न्यूक्लियस होता है हम उसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, और जिस सेल में न्यूक्लियस नहीं होता उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि यूकैरियोटिक सेल्स में क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं, तो वो न्यूक्लियस में होते हैं। क्वेश्चन 42 है, द रंग्स ऑफ द डीएनए लैडर आर मेड अप ऑफ, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पेयर्ड नाइट्रोजनियस बेसिस। यहाँ पे रंग्स का मतलब है कि जो स्टेप्स बने हुए हैं, यहाँ पे मैंने पिक्चर भी लगाई हुई है। तो जो बेसिस के पेयर्स हैं उन्हें हम रंग्स कहेंगे, और वो पेयर्स कौन से थे हमने पढ़ा था, एटी एंड सीजी। एटी आपस में बॉन्ड बनाते हैं और सीजी नाइट्रोजनियस बेसिस जो हैं ये आपस में बॉन्ड बनाती हैं। क्वेश्चन 43 है, विच प्रोसेस इज नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मियोसिस। क्वेश्चन 44 है, अ फोटोग्राफ ऑफ क्रोमोसोम्स अरेंज्ड इन पेयर्स अकॉर्डिंग टू द साइज इज कॉल्ड अ, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या है कि किसी भी इंसान के जो क्रोमोसोम्स होते हैं अरेंज होते हैं फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, उस पिक्चर को हम क्या कहेंगे, कैरियोटाइप कहेंगे। और ये यूज़ की जाती है कि ये चेक करने के लिए कि अगर क्रोमोसोमल के उन क्रोमोसोम्स में कोई एबनॉर्मेलिटीज जो हैं वो ना हो। क्वेश्चन 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली आउटलाइंस द स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। तो इसका आंसर जो है आपने कमेंट्स में लिखना है। कल हमने इनको डिटेल में एक्सप्लेन करके समझा था, तो इसका आंसर आप जो है कमेंट्स में लिखेंगे। क्वेश्चन 46 है, व्हाट वुड हैपन इफ meiosis डिड नॉट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर इन गैमेट्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, द क्रोमोसोम नंबर वुड डबल विद ईच जनरेशन। इसका मतलब है कि अगर जो गैमेट्स हैं वो डिप्लॉयड होंगे, उसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑलरेडी एक गैमेट में होंगे, तो फर्टिलाइजेशन के बाद दोनों डिप्लॉयड सेट्स मिलकर जो है 4 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो बना देंगे, जिसे हम टेट्रापोलाइड कहेंगे। और ये जो है नंबर एवरी जनरेशन में जो है डबल होगा, तो ये सस्टेनेबल नहीं होगा, इसीलिए ये मियोसिस के रिजल्ट में ये होगा। क्वेश्चन 47 है, द वैरायटी ऑफ हेयर कलर, आई कलर एंड हाइट्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन इज ड्यू टू, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए जेनेटिक वेरिएशन। और जो जेनेटिक वेरिएशन होती है वो अराइज होती है, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स क्रिएट होते हैं ड्यूरिंग म्योसिस और फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन 48 है, अ जीन फॉर फ्लावर कलर इज लोकेटेड एट द सेम पोजीशन ऑन 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, दिस पोजीशन इज कॉल्ड अ, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लोकस। और ये जो लोकस है, लोकी यहाँ पे मैंने वर्ड भी दे दिया है, इसका क्या है, प्लूरल है। और इसको ये हम किसको कहते हैं, और ये एक स्पेसिफिक लोकेशन है जीन या डीएनए सीक्वेंस की किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर। फिर से बता रही हूँ कि लोकस क्या है, एक स्पेसिफिक फिजिकल लोकेशन है किसी भी जीन या डीएनए की किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर।
क्वेश्चन 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्रॉसिंग ओवर जो है मियोसिस में जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है अपने जो पोर्शंस होते हैं क्रोमेटिड्स के, वो एक्सचेंज करते हैं और ये प्रोसेस प्रोफेज में होता है। और जब दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स अपने क्रोमेटिड पोर्शंस जो हैं एक्सचेंज करते हैं, तो इसकी वजह से न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स के क्रोमोसोम्स में हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन जो है आती है। क्वेश्चन 50 है, द डीएनए इन अ सेल ड्यूरिंग इंटरफेज एग्जिस्ट एज लॉन्ग थिन अनकोलाइड स्ट्रैंड्स कॉल्ड? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, क्रोमेटिन। हमने पढ़ा था इंटरफेज में जो है डीएनए एक लॉन्ग थिन और अनकोलाइड स्ट्रैंड जो है, अनकोलाइड स्ट्रैंड आप स्ट्रिप समझ लें, ऐसा होता है और ये सेल डिवीजन से पहले की बात है। क्वेश्चन 51 है, अ ह्यूमन ज़ायगोट कंटेन्स 46 क्रोमोसोम्स, दिस नंबर रिप्रेजेंट्स? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अ डिप्लॉयड नंबर। क्योंकि ज़ायगोट जो है वो फॉर्म होता है स्पर्म और एग्स की फ्यूजन के बाद। वो स्पर्म और एग्स हैप्लॉइड होते हैं, जब उनकी फ्यूजन होती है तो ज़ायगोट जो है डिप्लॉयड होता है, 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। तो जिसमें 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हों उसे हम डिप्लॉयड कहते हैं। क्वेश्चन 52 है, व्हिच सेल्युलर प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन पेरेंट सेल डिप्लॉयड रिजल्ट्स इन 4 डॉटर सेल्स? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मियोसिस। हमने पढ़ा था कि मियोसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें पेरेंट सेल जो डिप्लॉयड होता है, मियोसिस के प्रोसेस के बाद उसमें जो है 4 डॉटर सेल्स, हैप्लॉइड नंबर ऑफ डॉटर सेल्स जो हैं 4, वो रिजल्ट होते हैं। तो इसीलिए ये जो इक्वेशन है ये बता रही है कि ये मियोसिस के प्रोसेस के बाद ऐसी इक्वेशन हमें मिलेगी। क्वेश्चन 53 है, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ न्यू जेनेटिक वेरिएशन विद इन अ पॉपुलेशन इज? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, म्यूटेशन। और म्यूटेशन क्या है? चेंज इन डीएनए सीक्वेंस इटसेल्फ, मतलब म्यूटेशन जो है डीएनए की सीक्वेंस में कोई भी चेंज होता है और यही चेंज इन डीएनए सीक्वेंस जो है वो ओरिजिनल सोर्स बनता है ऑल न्यू जेनेटिक वेरिएशन के लिए। क्वेश्चन 54 है, इफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इट्स ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड थ्रू? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, माइटोसिस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है और जो ऑफस्प्रिंग होते हैं रिजल्ट में वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं और ये मायोटिक सेल डिवीजन की वजह से होता है। क्वेश्चन 55 है, द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज अ यूनिक इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्रो फेज 1 ऑफ मियोसिस। और इस पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स को हम साइनेप्सिस भी कहते हैं। और ये जो साइनेप्सिस है ये माइटोसिस प्रोसेस में नहीं होता। क्वेश्चन 56 है, विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर जो हैं वो बने हुए होते हैं माइक्रोट्यूबुल से और ये क्रोमोसोम्स के जो सेंट्रोमेयर्स होते हैं वहाँ पे अटैच होकर उनको ऑपोजिट साइड्स में पुल करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्वेश्चन 57 है, द फैक्ट दैट अ ह्यूमन बेबी कैन बी अ बॉय और अ गर्ल इज मोस्ट डायरेक्टली एज अ रिजल्ट ऑफ? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, द इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक गैमेट क्रोमोसोम्स फ्रॉम द पेरेंट सेल। क्वेश्चन 58 है, a student looks at two cells, one is undergoing mitosis, the other meiosis one. What is a key visual difference? Right option होगा ऑप्शन सी, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्योंकि meiosis वन के प्रोसेस में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो पेयर बनता है जिसे हम साइनेप्सिस कहते हैं वो विजिबल होते हैं माइक्रोस्कोप में और ये प्रोसेस जो है वो माइटोसिस में नहीं होता। वहाँ पे क्रोमोसोम्स जो हैं इंडिविजुअली लाइन अप होते हैं। तो ये जो है की डिफरेंस स्टूडेंट को नज़र आएगा अगर वो माइटोसिस और मेयोसिस के प्रोसेस को किसी माइक्रोस्कोप में जो है ऑब्जर्व करता है। क्वेश्चन 59 है, विच ऑफ दीज सीक्वेंस इज करेक्ट फॉर द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, डीएनए रिजल्ट्स इन जीन, जीन रिजल्ट्स इन क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम टू ट्रेट। मतलब डीएनए से जीन बनता है, जीन से फिर क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स से ट्रेट।
क्वेश्चन 60 है द प्राइमरी रीजन वाई सिबलिंग्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर नॉट आइडेंटिकल इज दैट। आइडेंटिकल का मतलब है सेम टू सेम। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी meiosis एंड फर्टिलाइजेशन क्रिएट न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स ईच टाइम। क्योंकि हमने पढ़ा था कि meiosis में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो फ्यूजन के बाद जो है न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन आती है और दोनों जो सिबलिंग्स होते हैं वो आइडेंटिकल मतलब सेम टू सेम एक जैसे नहीं होते एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विन्स के। क्वेश्चन 61 है इन अ डीएनए मॉलिक्यूल द साइड्स ऑफ द लेटर आर कंपोज्ड ऑफ। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी शुगर एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं मतलब बाहर वाली स्ट्रिप्स हैं जिसके अंदर जो है एटीसी और जीसी के बॉन्ड्स जो है होल्ड करके ये जो स्ट्रैंड रखती है ये मेड अप होती है अल्टरनेटिंग शुगर जिसे हम डीऑक्सीराइबोज कहेंगे और फॉस्फेट मॉलिक्यूल से ये बनी हुई होती है। क्वेश्चन 62 है व्हाट इज द रोल ऑफ सेंट्रोमेयर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी टू बी द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर स्पिंडल फाइबर्स। हमने पढ़ा था सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं और सेंट्रोमेयर जो है क्रोमेटिड्स को ज्वाइन करके रखता है। क्वेश्चन 63 है एन a plant has 20 chromosomes in its leaf cells. How many chromosomes would be in its pollen grains? Right option होगा ऑप्शन ए 10। क्योंकि ये आप बात जो है याद रख लें, अगर गैमेट सेल्स की जहाँ पे बात आएगी तो वहाँ पे हमें जो बॉडी सेल्स दिए हुए होंगे उसका हमें हाफ ही रखना होगा। अब ये जो प्लांट में जो सेल्स होंगे क्रोमोसोम्स में उस अब प्लांट्स में जो सेल्स होंगे तो वो सोमैटिक बॉडी सेल्स है ना, इसीलिए उनमें जो है 20 क्रोमोसोम्स होंगे और पोलिन ग्रेन्स जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं तो इनमें बॉडी सेल्स का हाफ होगा, तो 20 का हाफ हम करेंगे तो 10 होगा। क्वेश्चन 64 है द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज इट्स। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए जीनोटाइप। यहाँ पे जेनेटिक मेकअप का मतलब ये है कि डीएनए में जो जीन्स का स्ट्रक्चर है वो किस किस तरह का है तो उसे हम जेनेटिक मेकअप कहेंगे। तो ये जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जीनोटाइप है जेनेटिक मेकअप है वो स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन होता है उसके जीन्स का वो जो कैरी कर रहा होता है। और फिनोटाइप हम उसे कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, एक्सप्रेशन होता है जीन का जो हमें बाहर नजर आता है, ऑब्जर्वेबल होता है, उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। क्वेश्चन 65 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेयोसिस। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इंक्रीज्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्वेश्चन 66 है द टू क्रोमेटिड्स ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम्स आर। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी आइडेंटिकल कॉपीज फाउंड बाय डीएनए रेप्लिकेशन। सेल डिवीजन से पहले जो हर एक क्रोमोसोम होता है वो रेप्लिकेट होता है मतलब अपनी कॉपीज बनाता है, वो कॉपीज डीएनए बनाता है और वो दो कॉपीज बनती हैं रिजल्ट में और जिसे हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं साइंस में। और ये दोनों आइडेंटिकल होती हैं, सेम होती हैं एक दूसरे से और कनेक्टेड होती हैं एट द सेंट्रोमेयर। हमने पढ़ा भी था। क्वेश्चन 67 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जीन्स इज फॉल्स। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ईच जीन कंट्रोल्स ओनली वन ट्रेट। मतलब ये कहना कि जो ईच जीन होता है, एक जीन होता है वो सिर्फ एक ट्रेट को ही कंट्रोल करता है या होल्ड करता है, तो ये फॉल्स है क्योंकि एक जीन जो है वो मल्टीपल ट्रेट्स जो है उनको अफेक्ट कर सकता है या मल्टीपल ट्रेट्स उसमें हो सकते हैं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है कि एक जीन जो है सिर्फ एक ट्रेट ही कंट्रोल करता है। और इस फिनोमेना को जो कहा जाता है प्लियोट्रॉपी, जिसमें ये जो हमने क्वेश्चन पढ़ा कि जीन जो है वो सिर्फ एक ट्रेट ही कंट्रोल करता है, इस फिनोमेना को प्लियोट्रॉपी कहा जाता है। क्वेश्चन 68 है द प्रोसेस दैट इंश्योर्स दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज हाफ ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन इज। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी meiosis 1। क्रोमोसोम्स नंबर की जो रिडक्शन होती है डिप्लॉइड से हैप्लॉइड तक ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो ये होती है meiosis 1 के प्रोसेस के ड्यूरिंग, जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट होते हैं। क्वेश्चन 69 है विच ऑफ दीज वुड यू यूज टू स्टडी द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ अटैच्ड एयर लॉब्स अक्रॉस द जनरेशंस ऑफ अ फैमिली। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अ पेडिग्री चार्ट। और एक पेडिग्री चार्ट क्या होता है, डायग्राम होती है जो शो करती है अकरेंस एंड अपीयरेंस मतलब फिनोटाइप। फिनोटाइप हमने पढ़ा था फिजिकल स्ट्रक्चर किसी भी जेनेटिक ट्रेट का, किसी भी जनरेशन का, तो यहाँ पे क्वेश्चन में है एयर लॉब्स
तो वो जो पर्टिकुलर डायग्राम होगी वो उस पर्टिकुलर जेनेटिक ट्रेट की होगी जो जिसकी वजह से ऐसा फिनोटाइप मतलब फिजिकल ट्रेट हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन 70 है द फंक्शन ऑफ डीएनए इज टू, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए में जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर भी होती है और ट्रांसफर भी उसी के थ्रू होती है। क्वेश्चन 71 है इन ह्यूमंस द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज 46, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर इन अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट क्या है? अ सेल अंडरगोइंग मियोसिस 2, इसको आप याद रखिएगा। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 23, क्योंकि जब मियोसिस 1 स्टार्ट होनी भी होती है तो वो पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। मियोसिस 1 उसको क्या हैप्लॉइड कर देता है, 26 क्रोमोसोम्स में कर देता है। तो जब वो मियोसिस 2 स्टार्ट होनी होती है तो उस सेल में जो है 23 क्रोमोसोम्स ऑफ नंबर जो है होते हैं और उस सेल को हम स्पर्मेटोसाइट सेल भी कहेंगे, दैट इज अंडरगोइंग मियोसिस 2। क्वेश्चन 72 है अ चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस दैट कुड पोटेंशियली बी पास्ड टू ऑफस्प्रिंग इज अ, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए गेमेटिक म्यूटेशन। म्यूटेशन हमने पढ़ा था चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। तो किसी भी गैमेट के स्पर्म या एग के डीएनए में जो म्यूटेशन होती है, चेंज होता है, वो ट्रांसमिट हो जाता है नेक्स्ट जनरेशन में, तो उसे हम क्या कहते हैं? गेमेटिक म्यूटेशन। क्वेश्चन 73 है द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अलील्स फॉर अ ट्रेट सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अलील्स क्या है? जीन के अलग अलग वर्जन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जीन है वो एक ट्रेट ऑफ हाइट जो है वो कंट्रोल करता है तो उसमें जो कैपिटल टी है वो टॉल हाइट को जो है उसका एलील एक होगा और स्मॉल टी जो है शॉर्ट हाइट के लिए उसका एलील होगा। तो मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रेशन ये कहता है कि गैमेट फॉर्मेशन में ये जो दो एलील्स होते हैं ये आपस में क्या सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। क्वेश्चन 74 है विच सेल्यूलर स्ट्रक्चर इज मोस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पेंडल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सेंट्रियोल्स। मतलब जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, उनकी वजह से जो है स्पिंडल फाइबर जो है ड्यूरिंग सेल डिवीजन फॉर्म होती है। क्वेश्चन 75 है द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज डिटरमाइंड बाय, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इट्स जीनोटाइप एंड इट्स एनवायरनमेंट। फिनोटाइप हमने पढ़ा था कोई भी फिजिकल फीचर, फॉर एग्जांपल कोई जनरेशन है तो उनमें टॉल हाइट होती है, तो वो जो टॉल है वो क्या है? फिनोटाइप है और वो किस पे डिपेंड करेगा? जीनोटाइप पे, उस स्पेसिफिक जनरेशन के जीन के स्ट्रक्चर पे। उसके अलावा जो है समहाउ एनवायरनमेंट भी जो है इन्फ्लुएंस करता है कि जीन जो है वो कैसे एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो और जो है सिंपल डेफिनेशन अगर हम फिनोटाइप की पढ़ें तो फिनोटाइप इज द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द जीनोटाइप। क्वेश्चन 76 है साइंटिस्ट इज स्टडिंग अ सेल वेयर द क्रोमोसोम्स आर एट opposite poles and nuclear membrane is reforming, this cell is in, राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे हमें फेज बताना है ऑप्शन डी टीलोफेज, क्योंकि एनाफेज में ऑलरेडी जो क्रोमोसोम्स हैं अपने ऑपोजिट पोल्स पे पुल हो चुके होते हैं, उसके बाद जो है टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है बनना स्टार्ट होती है, तो इसीलिए ये टीलोफेज होगा जो साइंटिस्ट जो है स्टडी कर रहा है। क्वेश्चन 77 है द डिस्कवरी दैट अमाउंट ऑफ एडेनाइन इक्वल्स थायमाइन एंड guanine equals cytosine in a DNA molecules was made by, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एरविन चार्गफ। एरविन चार्गफ थे जिन्होंने सैंपल ऑफ डीएनए में जो है अमाउंट फाइंड की थी कि एडेनाइन इक्वल्स टू थायमाइन और ग्वानाइन इक्वल्स टू साइटोसाइन, और ये जो है एज चार्गफ रूल्स जो है याद किया जाता है और ये एक बहुत बड़ा क्रूशल क्लू था फॉर द डबल हेलिक्स मॉडल। क्वेश्चन 79 है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है ऑफ प्रोड्यूसिंग टू आइडेंटिकल रेप्लिकास ऑफ डीएनए फ्रॉम द ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा क्वेश्चन 79 which of the following best describes the relationship between a gene and an allele, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी an allele is a variant form of a gene,
हमने पिछले लास्ट 1-2 क्वेश्चन में भी पढ़ा था एन एलीले क्या है? एक स्पेसिफिक वर्ज़न है जीन का। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जीन है जो फ्लावर का कलर जो है कंट्रोल करता है, तो उसकी एलीलेज़ क्या होंगे? या तो पर्पल कलर हो सकता है या व्हाइट कलर हो सकता है। इसमें अगर हम हाइट की एग्ज़ाम्पल लें, तो या तो हाइट टॉल हो सकती है या शॉर्ट हो सकती है, तो ये क्या है? एलीलेज़ हैं डीएनए के। लास्ट क्वेश्चन है हमारा द प्रिंसिपल दैट एक्सप्लेन्स व्हाई अ टॉल पी प्लांट एंड अ शॉर्ट पी प्लांट कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स ऑफ इंटरमीडिएट हाइट इज राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? ये एक पैटर्न्स है इनहेरिटेंस में जहाँ पे फिनोटाइप मतलब फिजिकल फीचर्स जो हैं वो ऑफस्प्रिंग में अपने पेरेंट्स के ब्लेंड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि अगर एक पी प्लांट टाल है और एक जो है शॉर्ट है, तो उन दोनों की फ्यूजन के बाद जो है नेक्स्ट जनरेशन उनकी जो प्रोड्यूस होगी उसकी इंटरमीडिएट हाइट जो है वो हो सकती है। तो इसे हम डोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहेंगे। एक और एग्जांपल लें जैसे रेड और वाइट फ्लावर जो हैं वो पिंक फ्लावर जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। नेक्स्ट मॉक टेस्ट जो स्क्रीन पर वीडियो नज़र आ रही है वहाँ से जाकर सॉल्व कर लीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।